Now we will start with sample paper. We will try to do this in 1 hour 45 minutes. Dash is the process of designing and maintaining an environment which individuals working together in groups effectively and efficiently complete their aims. प्लानिंग में कोई अपन एम अचीव नहीं कर लेते, एम तो अपन बहुत बाद में अचीव करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में भी एम अचीव नहीं करते, कोऑर्डिनेशन में भी अपन एम अचीव नहीं करते, मैनेजमेंट में एम करते हैं. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट द टारगेटेड गोल्स. ये अपने डिफाइन में पढ़ी थी. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसिडर्ड टू बी डैश एज देयर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन. डिपेंडेंट अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन अपन ने कहाँ पढ़ा था? कंटिजेंसी में पढ़ा था. जनरल गाइडलाइंस नहीं हो सकता. मेनली बिहेवियर किसी इंसान किसी की चीज़ की बात नहीं है. फ्लेक्सिबल होते हैं, पर फ्लेक्सिबल यहाँ सूट भी आपको लगेगा कि हो सकता है, पर प्रिवेलिंग सिचुएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना. फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें आती है मेन. तो इसका कीवर्ड याद रखना. द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट. थोड़ा धीरे करते हैं. हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट. आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल. इक्विटी में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा. डिसिप्लिन में भी ये बात कहीं नहीं कही है. सेम एफर्ट्स की बात कब कही है डिसिप्लिन में? ऑर्डर में भी कहीं ये बात प्रोडक्शन की भी नहीं हुई है, सेम एफर्ट्स की भी नहीं हुई है. तो यहाँ पे आएगा डिवीज़न ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें काम बटेगा तो कोऑर्डिनेशन भी काम बटेगा, सब सेम एफर्ट्स लगाएंगे फिर अच्छा काम होगा. कुछ डिबेंचर्स वगैरह लिखा हुआ है. द एक्सप्लेनेशन इशू ऑफ 3,000 डिबेंचर 300 करोड़ थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया है, डिबेंचर्स भी किया है, तो क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट ऑब्वियसली. नेक्स्ट, अनुराधा हैज़ बीन सेलिंग होममेड cakes, cookies and breads which are made to order. है, ठीक है. ओवर द पास्ट 1 year she has witnessed a sudden surge in her business during festival season due to growing preference for हाइजीन की बात हुई है, क्वालिटी टेस्ट की बात हुई है, फेस्टिवल, इन सारी चीज़ों की जब बात होती है तो वो किस में आता है? सोशल डायमेंशन में आता है. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कहाँ हुई टेक्नोलॉजी की बात? पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, पॉलिटिक्स थोड़ी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात नहीं हुई है, तो इकोनॉमिक की बात भी नहीं है. इकोनॉमिक की सस्ती की कोई बात नहीं है, महंगी की कोई बात नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस का कंपोनेंट कौन नहीं है? टेक्नोलॉजिकल कंडीशन. एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर है, इन्वेस्टर्स है. उसके बाद आता है सेवेंथ क्या सॉरी ए कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी presently employing 8,000 people desires to diversify the business in few furniture segment to achieve its object. एक काम करते हैं, आप आंसर मत देखो, नहीं केस स्टडी में काम आएगी बच्चों के. हाँ, a consumer durable company presently employing 8,000 people desires to diversify its business in furniture segment. उन्होंने डिसाइड किया कि वो फर्नीचर सेगमेंट में वो करेंगे डाइवर्सिफाई. तो ये अभी तक तो प्लानिंग लग रहा है. टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इट हैज़ स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम अ सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम. डिज़ायर तो कर ले, अब उन्हें सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज से उसमें गए हुए हैं. तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हुआ है? प्लानिंग नहीं. उन्हें डिज़ायर तो कर लिया था, प्लानिंग की बात नहीं है, अपन कन्फ्यूज ही हो गए थे, सॉरी. डायरेक्टिंग ऑब्वियसली नहीं. स्टाफिंग नहीं. सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज किसका टॉपिक है? अपन ने कल परसों पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ द रिगार्ड ऑफ ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स क्या एक प्रॉमिसरी नोट होते हैं? हाँ, प्रॉमिसरी नोट तो होते हैं. हाईली लिक्विड होते हैं, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है. हाईली लिक्विड होते हैं, अपन ये अज्यूम करते हैं. मिनिमम अमाउंट 25,000 से 1 लाख तक का होता है, ये मुझे आइडिया है. ऑल ऑफ द अबव. दो कंडीशन मैच हो गई ना, चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव ही होगा, दो को तो टिक नहीं कर सकते. Under this method of flotation in primary market, a subscription is from general public is to invest in the security company through the issue of advertisement.
इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट किसमें आता है बताओ? प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं, उसमें तो अपन किसी और को देते हैं। ऑफर फॉर सेल में नहीं। एडवर्टाइजमेंट वाली बात किस में आई थी? ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या सॉरी, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। बी, क्योंकि उसमें एक पेपर जाता है ना, लोग इशू करते हैं उसको। इन ऑर्डर टू इनहेंस द इजी मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देव ए प्रोड्यूसर गेट्स द होम फर्निशिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड कंफर्मेशन टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन की बात आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। It is a document issued by the stockbroker showing the details bought or sold after the market has executed electronically. Order confirmation slip या trade confirmation slip? ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप, क्योंकि अपन ट्रेड करते ना। SEBI can call for information by undertaking inspection, conducting इंक्वायरीज। इंक्वायरी की बात हो गई, ओके। ऑडिट है, इंक्वायरी है, एक्सचेंज है, इंटरमीडियरीज है। ये सब किस में आना चाहिए? प्रोटेक्टिव फंक्शन में या रेगुलेटरी में? किस में आना चाहिए? ये अपन अभी तक पढ़ा नहीं है या? तो सोचो सोचो। नहीं, अपन ने पढ़ा हुआ है पर शॉर्ट में पढ़ा था। जब भी सेबी ऑडिट वगैरह कराती है, मतलब वो मार्केट को रेगुलेट करना चाह रही है, वो देखना चाह रही है क्या होता है। यहाँ कोई प्रोटेक्टिव फंक्शन तो नहीं आएगा, डेवलपमेंट क्यों आएगा? किसी को टीचिंग वगैरह थोड़ी कुछ हो रहा। तो आंसर क्या होगा? रेगुलेटरी फंक्शन। छोड़ो। निधि इज वर्किंग टू द ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर विच इज बीइंग फेसिंग ए प्रॉब्लम ऑफ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। ज़्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे, ठीक है। निधि इज रिकमेंड टू द शुड रिवॉर्डेड इन अ वे ऑफ बीइंग ऑनर्स। उनको ओनरशिप फील हो, उनको ऐसा रिवॉर्ड करना चाहिए। तो देखो, ओनरशिप वाले अपन को पता ही है कौन से थे। को पार्टनरशिप था और एक ईसॉप था। को पार्टनरशिप और ईसॉप शायद सेम ही होता है। तो इधर क्या आएगा? को पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ क्या ओनरशिप फील हो रही, प्रॉफिट शेयरिंग में ओनरशिप थोड़ी फील हो जाती। नियरेस्ट आंसर प्रॉफिट शेयरिंग आपको लगा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तो प्राइमरी नीड नहीं है। बेसिक साइकोलॉजी नीड इज प्राइमरी नीड। सेकंड में ए किसमें आ रहा है? सेकंड में ए, सेकंड में ए, सेकंड में ए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो उनको नहीं देखते। सिक्योरिटी नीड, सिक्योरिटी नीड्स किसमें होती है? सिक्योरिटी नीड सेकंड वाली नीड में। थर्ड का बी आना चाहिए, थर्ड का बी भी आ गया, यही आंसर अपना। फर्स्ट का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तो सबसे बड़ी नीड होती है कि हाँ अब मैं कुछ बन चुका हूँ। फोर्थ एफिलेशन नीड, एफिलेशन नीड भी अपन को मिल जाएगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एफिलेशन, बिलोंगिंगनेस, ये दोनों वर्ड ही ऐसे हैं एक्चुअली। ये बहुत गंदे क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्टिंग इनेबल्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। चेंजेस वेंजेस की अब तो एग्जीक्यूशन की बात रह गई ना। ये समझना पड़ेगा, इसका तो मुझे आंसर नहीं पता। इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, इफेक्टिव डायरेक्टिंग इनेबल्स है मैनेजर टू डेवलप रिक्वायर्ड कॉपरेशन। हाँ, ये सही है। ओके ओके ओके, हाँ सही है, सही है, सही है। एग्जीक्यूशन हो गया। अब आपको चेंजेस लाने तो उसमें डायरेक्टिंग हेल्प करती है। अच्छी डायरेक्टिंग से चेंजेस स्मूथली हो पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और बी उसका रीज़न भी होना चाहिए। आंसर में चेक कर लेते हैं एक बार। यस, बोथ ए एंड बी आर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिचुएशन। सबसे पहले टेंशन हो जाए। टेंशन की बात क्या होती है? टेंशन क्यों होती है? अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से। तो पहले अनसेटिस्फाइड नीड आना चाहिए ना। ये एक पेज में शायद एमसी का आ गया।
ये रहा वो पेज। ओके, अनसेटिस्फाइड नीड होगी तो टेंशन होगी, ड्राइव होगा, ड्राइव है, पर ड्राइव से पहले क्या सर्च बिहेवियर आना चाहिए? नहीं, ड्राइव होगा फिर सर्च बिहेवियर होगा, सर्च बिहेवियर होगा फिर क्या होगा? नीड सेटिस्फाई हो गई तो टेंशन कम हो जाएगी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अनसेटिस्फाइड नीड, UTDS, UTDS। ओके, TDS समझ गए। ओके, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी शुड कीप इन माइंड वाइल अरेंजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अरेंज करते हुए क्या क्या सोचना पड़ता है? सीजनल फैक्टर, हाँ। ऊपर का छोड़ो, यहीं से देख लेते। बिजनेस साइकिल, हाँ। क्रेडिट अलाउंस, हाँ। बिजनेस साइकिल मतलब उसको, अगर वो आज कुछ बना रहा है फिर 6 महीने बाद पैसा आ रहा है तो बिजनेस साइकिल उसको क्या कहते हैं? सीजनल फैक्टर, उसका सीजन आने वाला है तो उसका वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट अलाउड, अगर उसको माल क्रेडिट में मिल जाता है तो उसका वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। माल क्रेडिट मतलब रॉ मटेरियल। वो शायद क्रेडिट अवेल होता है। क्रेडिट अलाउंस मीन्स वो माल क्रेडिट पे बेचता है या नहीं, इसको एक बार रीचेक कर लेना। व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल मार्केट ऑफ बिजनेस कॉल्ड? डेट के प्रपोर्शन को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज, अपन ने कल पढ़ा था। द मिक्स ऑफ ओन एंड बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर शायद, हाँ। The return on investment ROE of a booming capital real estate company ranges between 15 to 17% for past 2 years. In order to finance its expansion plans, the company has the following option for borrowing debts. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और एक 18% है। तो वो किससे लोन लेगी जहाँ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? ऑप्शन तो इसमें डिसाइड क्या करना है? व्हेन द टू, ऑप्शन ए, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें क्या सोचना? स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सोचो 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 सोचो। आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स। एफिशिएंसी बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, हेल्थ इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, है ना, रिसोर्सेज का यूज़ अच्छा करता है। चलो आंसर में देख लेते हैं, खुद की बातें गलत भी हो सकती हैं। मैनेजमेंट हेल्थ इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट की हेल्थ की वजह से अपन ग्रुप गोल्स अचीव कर पाते। द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अपन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ती है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। आंसर देखना तो मैं जूम कर लेता हूँ, पॉज करके देख लीजिएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुभ गारमेंट कंपनी वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? लेडीज डिजाइनर सूट विद देयर ओन ट्रेडमार्क, उनका खुद का ट्रेडमार्क है। द कंपनी नाउ नीड्स टू एम्प्लॉय सीनियर टेक्नीशियन टू वर्क ऑन मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेडीज डिजाइनर सूट। नई मशीन की बात है। एडवाइज द कंपनी एनी 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। अच्छा, सिलेक्शन टेस्ट 3 टाइप के, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ ही। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन अपन ने मिस कर दिया। डिस्क्राइब ब्रीफली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। 3 ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं?
एक ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसके 3 पार्ट थे मेन। तो सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। अगर ये लिख रहे हो तो आपको उन तीनों को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइज टू अचीव मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल, जिसमें अपन रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? अर्निंग नहीं, रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर कुछ तो होना चाहिए। ग्रोथ में क्या होना चाहिए? रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये क्या होता है वैसे? ग्रोथ, ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ में कैपिटल बेस बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ने चाहिए, ब्रांचेस बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन टर्नओवर, ये सब भी बढ़ सकता है। सॉरी, मुझे कम आता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? रिम्यूनरेशन होता है, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, अनबायस्ड प्रमोशन पॉलिसी होना चाहिए, यूनिक कि एक एक इंसान को प्रमोट करते रहो। सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे प्रधानमंत्री लाडली बहन योजना, इन सब में पार्टिसिपेट करना, डोनेशन करना एंड ऑल। शुभ गारमेंट लिमिटेड एक कंपनी, उसको सिलेक्शन टेस्ट के पहले क्या क्या देखना चाहिए? अभी तो सही है ना यार अपन? 22, अभी 22 कहाँ छूट गया? Planning is certainly important as it tells us where to go, reduces the risk of uncertainty. ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस दे रखी है इसमें। तो दिस स्टेटमेंट सम ऑफ द पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो अपन अभी तक इंपॉर्टेंस कहाँ का ढूंढी? वेयर प्लानिंग टेल्स अस वेयर टू गो, इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग नॉट मेंशन इन द स्टेटमेंट। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, जो अभी तक स्टेटमेंट में मेंशन नहीं हुई है। प्लानिंग की वजह से इनोवेशन बढ़ता है। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को हैंड इन हैंड, ये भी अपन ने पढ़ा था। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कम होती है। देखो बच्चों, मेरे को इतना नहीं आता, पर तुमको आना चाहिए। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ ना वो। और ये 3 3 मार्क्स के आंसर में जो इतनी वर्ड लेंथ इस क्वेश्चन पेपर में दे रखी है, आपको इतनी नहीं करनी। योर आंसर शुड बी स्वीट एंड सिंपल एंड शॉर्ट। यश लिमिटेड क्या है? एक गारमेंट कंपनी, उसके 4000 एम्प्लॉयज़ है। ऑल इट्स एम्प्लॉयज़ टेक थिंग्स इजी एंड आर फ्री टू अप्रोच। पहले तो अपन को इसमें देखना ही पूछ कर। एक्सप्लेन एनी 3 मेजर दैट यश मैनेजर शुड अडॉप्ट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चेंजेस चाहिए उनको? गवर्नमेंट, ऑल इट्स एम्प्लॉयज़ आर and free to approach for one minor queries and problems. Everyone is seen talking to each other, resulting in inefficiency of its। एक तो यहाँ कोई स्केलर ट्रेन फॉलो नहीं हो रही, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई छोटे मोटे काम के लिए बॉस के पास जा रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन लॉस, सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बीइंग लीक्ड। क्योंकि यहाँ हर कोई किसी से बात कर रहा है, हर कोई बातें करे जा रहा है पूरे दिन, तो लीक होगी इन्फॉर्मेशन और इसलिए लॉस भी होगा। ऑपरेशन ऑफ द कंपनी आर डिसेबल्ड एज इट रेवेन्यू हैज़ डिक्लाइन। ओके, रेवेन्यू कम हो गया, ऑपरेशन कम हो गया, तो अब इनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? अरे रे, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। जितना रिसीवर सुनना चाहता है उतना ही बोलो। अपनी लैंग्वेज का ध्यान दो, कहाँ क्या कितना बोलना है। एक्सप्लेन इन 3 मिनट दैट मैनेजर शुड अडॉप्ट। प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन के बैरियर के को कैसे इम्प्रूव करें, ये भी अपन को अच्छे से पढ़ना है। लड़के इस टॉपिक को इग्नोर कर देते, पर अपन को नहीं करना है। In the organizational construct, basic salary helps to satisfy the basic psychological need of the hunger, thirst, shelter, sleep, etc. How are the next 3 needs given by Maslow in this hierarchy are satisfied? Okay. पहले तो थ्रस्ट और हंगर क्या होता है? बेसिक नीड है। उसके बाद क्या आता है?
रस्ट हंगर स्लीप बेसिक नीड है। उसके बाद सेफ्टी के बाद क्या आता है, सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। उसमें क्या आता है, जॉब सिक्योरिटी आता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आता है, और क्या होता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन ऑर्गेनाइजेशन आता है। उसके बाद आता है एफिलिएशन नीड्स आता है, सेल्फ बिलोंगिंग नेट्स नीड आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई नहीं होती उसके लिए आपको बाहर भी जा सकते हो, पर हाँ आपकी नीड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिलेशन बन जाएगी एक एम्प्लॉयज़ से। उसके बाद आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में क्या आता है, जॉब टाइटल, ऑफरिंग, चैलेंजेस, जॉब, ये सब आता है जैसे इंसान को काम करने में मज़ा है। King Leather Limited is the manufacturer of leather product. Okay, if it's producing on, if it, अब ढंग से पढ़ेंगे, it is producing on large scale and its organizational structure is functional. In the production department, various foremen have been employed. Each foreman has been made responsible for multiple activities. This has led to a situation of confusion and uncertainty. Okay, यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप था। फोरमैन भी है, ईच फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल भी है। दिस हैज लेड टू सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। सजेस्ट टेक्निक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे इनने क्या कर रखा है, फंक्शनल फोरमैन तो रख रखे हैं पर हर काम के लिए एक फंक्शनल फोरमैन रख रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होनी चाहिए, प्लानिंग के लिए एक फंक्शनल फोरमैन और एग्जीक्यूशन के लिए अलग। हर इंसान, हर काम को अलग अलग इंसान मेंटेन काम करना चाहिए। उसमें अपन ने जैसे याद है एक फ्लो चार्ट बनाया था, ये प्लानिंग का, ये एग्जीक्यूशन का, फिर चार ऐसा सब होना चाहिए। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप कहते हैं, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच में हेल्प किंग लेदर टू इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज प्लानिंग एंड आंसर कितना चल गया। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक विच एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट शॉप फ्लोर। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। ये एमसीक्यू में पूछ ले, फंक्शनल फोरमैन किसका एक्सटेंशन है, तो डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तो आप कर ही लोगे। ये पीडीएफ इधर उधर कैसे बन गया। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्वेश्चन नंबर 26। अभी तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो बिल्कुल ही नहीं आया हो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और लीगल में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 4 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था मैंने, डायमेंशन बनना है अपन को। तो ये तो डायमेंशन होता है, अब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलेंगे। हम्म 25 हो गया। हाँ, ये इधर फ्लो चार्ट भी दे रखा है। हाँ, वैसे आप लोग भी अगर आपको अच्छे से आता हो, टाइम हो, तो आप फ्लो चार्ट बनाओ, अच्छा लगेगा। एक फैक्ट्री मैनेजर होता है, उसके नीचे प्लानिंग इंचार्ज है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज है। प्लानिंग इंचार्ज किसका काम करता है, प्लान वगैरह का। ये किसका काम करेगा, एग्जीक्यूशन का। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या है, टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की टोटलिटी ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस अपन ने पढ़ा था। अभी एक एमसीक्यू में आया था, डायनामिक नेचर होता है, चेंज होता रहता है। इंटर रिलेटेडनेस आता है, जो कि बाहर के चेंजेस की वजह से होता है। 4 डायमेंशन अपन ने देख ही लिए। ओके, पहले यहाँ तक का आपका केस रेडी था।